वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 19 जून फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। जो बच्चे पेपर दे लिए हैं वो बच्चे मिला लेंगे, जो बच्चे को पेपर बचा है या अभी वो फॉर्म डाल रहे, क्योंकि अभी भी फॉर्म एसएससी एमटीएस की चल रही है 14 जून से 14 जुलाई तक, तो वो बच्चे ज़रूर देखेंगे कि किस तरह जीके जीएस का पेपर आता है। और अलग फैक्ट हम इसलिए बता, हो सकता है जो हम बता रहे सेम टू सेम वही छप जाए। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? तो बच्चा ऐसा प्रश्न में बैचलर आपसे वो ऐसा कहता कितनी जोड़ी, तो 2 जोड़ी होती है, लेकिन आपका ऑप्शन में 2 नहीं होता है, तो ये टोटल कितना होता है? 46 होता है। तो इसका अगर हम आधा आधा कर देंगे 50-50 तो 23 जोड़ी, 23 का 1 जोड़ी बनता है, तो 23 और 23 46 होता है। टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? तो 46। और जोड़ी कितने का बनता है? 23-23 का बनता है। 22-22 मेल और फीमेल में सेम होता है, यानी कि 44 सेम होता है। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे आपकी मैम हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि अपना परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो हम आपको पहले भी बता चुके थे कि कौन सा नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस आपका ऑप्शन में क्या है तो बच्चा वो आप बताइएगा, हमें ऑप्शन नहीं मिला है। लेकिन ये चारों पांचों क्षेत्र में से नोबल गैस टोटल कितना नहीं होता है? तो 6 नहीं होता है। नोबल गैस 6 नहीं होता है। तो अब आपको दिया कौन सा? एक ही हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, नियॉन, एक होता है जेनॉन। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, नियॉन, जेनॉन। अब आपका आया क्या था? क्या आया था वो आप बताइएगा। अगर इसमें से कोई एक आया था जिसमें आप टिक किए हैं तो आपका राइट था। हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया तो हम जितना था हम सबको ले आए कि नोबल गैस ये सब नहीं है। अब इसका प्रतीक है हीलियम का He, आर्गन का एक, पहले तो हम यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। हीलियम का बच्चा He, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, रेडॉन का Rn, नियॉन का Ne और जेनॉन का Xe। अब आपसे इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टोटल कितना है? टोटल 6 है। इसी में से कोई एक आपका ऑप्शन में आया होगा। फीफा किससे संबंधित है? फीफा किससे संबंधित है? तो फीफा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा, अब पूछा जाता फीफा का स्थापना कब हुआ था? तो फीफा का स्थापना 2004 में हुआ था। फीफा 2022 कतर में हुआ, जिसमें विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। विजेता कौन है? विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस। कहाँ हुआ है? 2022 कतर में। स्थापना 2004 में। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बच्चे इस तरह पढ़िएगा तो आपका जीके जीएस से चाहे कुछ भी कैसे भी फंसा के जितना अंदर ले जाए आप देने के लिए तैयार रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं एसएससी एमटीएस ज़्यादा लेके अंदर नहीं जाता है, लेकिन अभी और भी आप फॉर्म डाल रहे, जैसे रेलवे के फॉर्म डाल रहे, सीएचएल का फॉर्म डाल रहे हैं,
और अभी पुलिस डिपार्टमेंट का फॉर्म डालिएगा, हो सकता वो पूछ ले। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने निर्वाचित कर रंगून भेज दिया था? ये भेजा था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। इनका नाम जफर कैसे पड़ा? इनका नाम बहादुर शाह था, तो जफर। तो मैम इनका बहादुर शाह जफर क्यों है? जफर जब ये शायरियाँ लिखा करते थे तो लास्ट में ये जफर लिख दिया करते थे, जिनके वजह से इनका नाम में जफर लग गया। तो क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ये भारत में अंतिम मुगल बादशाह भी है। अगर अंतिम मुगल बादशाह पूछे तो बहादुर शाह जफर, और अगर महान पूछे, बीच में कहीं पे आपको महान का नाम मिल जाए, तब आप कहेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के जैसा दोबारा कोई नहीं हुआ। औरंगजेब को जिंदा वीर भी कहा जाता है। तो महान अंतिम मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब। अब महान अगर हटा के सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन, तो फिर आप कहेंगे बहादुर शाह जफर। जफर आप देख लीजिए ठीक से यहाँ पे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट बच्चा, प्लीज़ बच्चा, मैम आपसे फिर से विनती करिए कि लाइक की संख्या आप बढ़ाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? तो ये हुआ था बच्चा चौरा चौरी। चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। अब चौरा चौरी घटना हुआ कब था? यह घटना 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। और ये कहाँ पे हुआ था? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हुआ था और गोरखपुर में हुआ था। यूपी के गोरखपुर में चौकी को आग लगा दिया गया था। काफ़ी पुलिस वाले उसमें ख़त्म हो गए थे। तो गांधी जी बोले कि मेरे युवा बच्चा बिगड़ रहा, तो हम आज़ादी लेके क्या करेंगे। तब ये घटना कब हुआ था? कभी देखो, फरवरी। किसी बुक या किसी पेपर में आपको 4 फरवरी रहेगा, किसी में 5, लेकिन 4 और 5 एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। कभी कभी आप पेपर देने जाएंगे तो 5 फरवरी मिलेगा, कहीं पेपर देने जाएंगे तो 4 फरवरी, या किसी एनसीईआरटी के ही बुक में पहले 4 फरवरी फिर ये कभी 5 फरवरी। तो मैम 4 फरवरी या 5 फरवरी कंफर्म बता दीजिए हमें, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो बच्चा देखिए, 4 फरवरी को ये घटना 4 फरवरी को रात को हुआ था। तो इसलिए किसी किसी बुक में 4 फरवरी पड़ जाता, लेकिन प्रकाशन तो लोगों को, वहाँ मोहल्ले के लोगों को तो सुबह वहीं रात को ही पता चल गया था, लेकिन दूर दूर तो 5 तारीख को ही पता था ना कि हाँ फलाने जगह ये कांड हुई है। तो दूसरे दिन यानी कि 5 फरवरी, इसीलिए 4 फरवरी कहीं पे पड़ा रहता है, कहीं पे 5 फरवरी पड़ा रहता है। तो ये घटना कब हुई थी? 4 फरवरी की रात हुई थी। और अगर प्रकाशन पूछा जाए तो सुबह हुआ था, मतलब सुबह इसका पता चला था लोगों को, तो कहीं पे 5 फरवरी भी रहता। 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1917 में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन चंपारण जो बिहार में हुआ था। उसके बाद खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, वो भी 1918 में ही हुआ था। ये सब गांधी जी की है। नेक्स्ट बच्चा, असहयोग आंदोलन बंद कब किया गया था? ये तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन, तो चौरा चौरी घटना, लेकिन बंद कब किया गया था तारीख पूछ लिया जाता है। तो 12 फरवरी को, कितने फरवरी को? 12 फरवरी को। ये घटना 4 फरवरी की रात को हुई थी। अब 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। आपसे पूछा क्या गया है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया? तो वो घटना चौरा चौरी ही था बेटा, लेकिन बंद कब किया गया था? 12 फरवरी को, क्योंकि बार बार पेपर ऐसा आता है कि असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया था। और आपको 5 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख दे देगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद रखें कितने फरवरी को? 12 फरवरी को ये आंदोलन बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट,
संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? ये भाग 8 में है। भाग 8 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। 239 से लेके 242 तक आर्टिकल में है। भाग 8 में भाग 5 में क्या है? भाग 5 में यहाँ है बच्चा। भाग 5 में संघ है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? संघ मतलब राष्ट्रपति के बारे में है। 52 से लेकर 151 तक है। कहाँ तक है? 52। अब देखिए केंद्र राज्य के बारे में हम आपको कितना अच्छे से बताए थे। भाग 5 में क्या है? संघ है यानी कि केंद्र है। संघ के बाद अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 51 तक राष्ट्रपति का मतलब पूरे राष्ट्रपति के बारे में, इसमें पूरा राष्ट्रपति के बारे में है। उनका शपथ ग्रहण, फिर से उनका रिटायरमेंट, सभी चीज़ इसमें दिया। कैसे उनकी पोस्ट हटाया जाएगा। 61 में 51 का 61 में है, अभी वो लगा के हटाया जा सकता है। भाग 6 में राज्य आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। 152 से 237 तक राज्य के बारे में। भाग 4 में डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक है, जो वादयोग नहीं है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। यहाँ पे 3 डाल दीजिए, देखिए यहाँ पे डाला है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 है। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट, 3 तलाक कानून में कितने साल की सजा आवंटित किया गया है? ये 3 साल का। 3 तलाक में 3 साल की सजा ही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943। अर्थात मतलब 943 का मतलब अर्थात 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। कितना? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं 2011 जनगणना के अनुसार। बच्चा इसलिए हम अलग से फैक्ट लेकर आते हैं। जनगणना 2011 से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है देवानंद। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कौन है? ये संजय बारू हैं। द एक्सपेरिमेंट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की कौन सी नदी सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? ये आर्यन है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश अमरकंटक पर्वत चोटी यानी कि श्रृंखला से के पास से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश अमरकंटक पर्वत चोटी के पास से। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये कल के ही हम बताए थे आपको। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता। अब इनको और क्या कहता? राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए। कब किए? 1815 में। 1829 यानी कि 1828 ही माना जाता है। 29 विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। किसका किया गया? सती प्रथा का अंत किया गया। किसके? उस समय किसका शासनकाल था? तो विलियम बेंटिंग का।
इन्हें भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो बच्चा इतना ही क्वेश्चन था जीके जीएस से फर्स्ट शिफ्ट का। आप अपना मिला लीजिएगा और एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएं कि हो सकता है। अभी पेपर तो चल ही रहा है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए, अपने अपने स्टेटस पे लगाइए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में।